इसराइल, अमेरिका और ईरान की वार का थर्ड वीक स्टार्ट है और करंट सिचुएशन ये है कि एक चीज तो वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिका के जीतने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। उसकी एक रीजन ये है कि ट्रंप ने बिना सोचे समझे, बगैर किसी प्लानिंग के जो है वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला किया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ईरान का आगे से जो रिस्पॉन्स आएगा वो इतना शिद्दत वाला होगा, वो नहीं जानते थे। अब सिचुएशन करंट यहाँ पे ये है कि ट्रंप जो है वो टोटली कंफ्यूज्ड है, उसको ये नहीं पता, वो इधर उधर की बातें किए जा रहा है। और उसने कई दफा अपनी अलायंसेस के साथ राब्ता किया और ये बोला कि वो उनकी मदद के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए यहाँ पे है, लेकिन वन बाय वन सब ने जो है वो इनकार कर दिया। अब सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो चुकी है कि थर्ड वीक के अंदर जो है वो ऑयल की प्राइसेस जो है वो बहुत हाई हो चुकी हैं। $100+ पर बैरल के हिसाब से जो है वो ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। उसकी रीजन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे टोटली जो है वो ईरान का कंट्रोल है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है उसको भी ट्रंप जो है वो खुलवा नहीं सका, बहुत ट्राई कर चुका है वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो चुका है। उसकी रीजन ये है कि ईरान ने वहां पे टोटली उस पर कंट्रोल कर रखा है। ट्रंप का कहना यह है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ईरान के बारे में कि ईरान का जो रिएक्शन है वो इतना स्ट्रांग आएगा। अब टोटली वो इतना कंफ्यूज हो चुका है कि वो ईरान को ही प्रेज कर रहा है, ईरान की तारीफें कर रहा है और ये बोल रहा है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इन रिटर्न जो है वो मिडिल ईस्ट पे भी हमले करेगा, लाइक यूएई पे, सऊदी अरेबिया पे, ओमान पे, कतर पे, कुवैत पे वो हमले करेगा और वो ठीक ठाक हमले कर रहा है। ये कहना ट्रंप का है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। लेकिन क्या ट्रंप साहब आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि जब इसराइल जो है वो गाजा पे अटैक कर रहा था, अभी इसराइल जो है वो लेबनान पे अटैक कर रहा है हजबुल्ला के आड़ में आते हुए, और 1 मिलियन लोग जो हैं वो वहां से डिसलोकेट हुए हैं, ये चीजें आप एक्सपेक्ट करते थे? अब अगर ईरान ने आपके एयर बेसिस पे अटैक किया है तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब वो इधर उधर की बातें जो है वो किए जा रहा है। अब सिचुएशन ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुलता, अगर ये वॉर जो है वो आगे लॉन्ग चलती है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अगर ये वॉर 2 मंथ तक चलती है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। आफ्टर 2 मंथ जो है वो जो मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज है उनका जो जीडीपी है वो कहां तक जाएगा। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है कतर -14 पे चला जाएगा, कुवैत -14 पे चला जाएगा। -14 जीडीपी, ये नहीं है कि प्लस में, वो माइनस में चले जाएंगे। सऊदी अरेबिया -3 पे चला जाएगा। उनकी टोटली जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाएगी। उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो इतने खतरनाक हो सकते हैं। अभी तक अगर ये वॉर 2 मंथ तक चलती है, अभी तो थर्ड वीक है इस वॉर का। अब इस सारी सिचुएशन के पीछे जो है वो ट्रंप कहां पे है, क्या कर रहा है, वो कंफ्यूज्ड है। और ट्रंप के बारे में एक चीज तो बहुत फेमस है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। वो कभी अपनी बात क्या करता है और अगले ही लम्हे जो है वो अपनी बात क्या कर देता है। अब वो ट्रंप साहब जो है वो ईरान को प्रेज कर रहे हैं, ईरान की तारीफें कर रहे हैं। ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि ईरान इतना मजबूत था, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ट्रंप साहब, जब आपने ईरान के 40 लीडर्स जो हैं उनको शहीद किया तब आपको नजर नहीं आया? आप ये कैसे भूल गए कि ईरान जो है वो आगे से स्ट्राइक नहीं करेगा? ईरान ने ठीक ठाक जो है वो स्ट्राइक की। अब इसराइल और अमेरिका ने मिलके स्टूडेंट्स के ऊपर जो हमला किया, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो 175 बच्चियां जो हैं वो उस बमबारी के अंदर शहीद हुई। ये चीज़ें ट्रंप को नज़र नहीं आई। इनफैक्ट ट्रंप की काबीना के लोग जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये जो बमबारी हुई है ये अमेरिका और इसराइल की बमबारी जो है वो एक प्लानिंग के तहत जो है वो हुई है और 175 स्टूडेंट, छोटी बच्चियां, उनको शहीद किया गया। ट्रंप को तब इस बात का ख्याल नहीं आया। इस वक्त ट्रंप साहब जो हैं वो चाइना को इन्वाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलने में हमारी मदद करें। अगर आप हमारी मदद के लिए नहीं आते तो मैं चाइना के सदर को मिलने चाइना में नहीं जाऊंगा। इस तरह की धमकियां जो है वो लगा रहे हैं, जबकि ट्रंप साहब को ये नहीं पता कि चाइना जो है वो एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो पीछे बैठा है। वो अब अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज कर रहा है। वो एक कंट्रोल प्रोसेस के जरिए जो है वो सामने आ रहा है। चाइना ने तो साफ जो है वो इनकार कर दिया। अगर आप कुछ अर्सा पहले की बात करें तो पूरी बदमाशी के साथ जो है वो ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर को उठाया और पूरी दुनिया तब खामोश रही। लेकिन इस वक्त ईरान जो है वो अब क्या कह रहा है, ये जरा सुनिएगा। ईरान जो कहता है कि किसी ने तो ट्रंप को या अमेरिका को लेसन सिखाना था। इनफैक्ट ईरान की जो फौज है वो भी सामने आई है और उन्होंने वाजे ये बोला है कि ट्रंप साहब ट्विटर की गेम जो है वो छोड़े, सामने आए, मैदान में आए, हमारे साथ लड़े।
इस तरह की अब स्ट्रेट फॉरवर्डली ट्रंप को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो इधर उधर की बातें करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेक्स्ट बात बड़ी वायरल है, जिसमें हम बात करते हैं नेतन्याहू की, जो सोशल मीडिया पे ये बात फैली हुई है कि इधर नेतन्याहू जो है वो जिंदा है या मर गए। दो वीडियोस जो हैं वो सामने आई जिसमें नेतन्याहू जो है वो सामने आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि वो वीडियोस जो हैं वो एआई जनरेटेड है। माइट बी पॉसिबल वो एआई जनरेटेड हो सकती हैं, जिसमें एक वीडियो में तो उसकी 6 फिंगर्स भी शो करवाई जा रही हैं पहली वीडियो में, जबकि दूसरी वीडियो में वो एक कॉफ़ी कैफ़े पे कॉफ़ी पीते हुए नजर आते हैं और इनफैक्ट अपना हाथ इस तरह से शो करके कहते हैं कि मेरी 5 ही उंगलियां। जब उसको कुछ चेक पॉइंट से गुजारा गया तो 99.9% ये चीज़ पता चली कि ये वीडियो भी एआई जनरेटेड है। और उसके बाद बिल्कुल सिमिलर वीडियो जो है वो सामने आई, जिसमें आयतुल्ला मुस्तफाई भी उसी कैफे के अंदर कॉफी पीते हुए नजर आए, किम जोंग उन भी उसी कैफे के अंदर कॉफी पीते हुए नजर आए। तो इससे एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि इस तरह की वीडियो बनाना जो है वो नॉर्मल है। अभी ये कहना जो है वो कबल वक्त होगा कि नेतन्याहू जिंदा भी हैं या मर गए हैं। नेतन्याहू, हाँ, एक चीज तो हमारे सामने आ चुकी है कि नेतन्याहू डर के मारे इस वक्त छुपे जरूर होंगे कहीं ना कहीं। अगर मर भी गए हैं तो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त ये चीज वाज़ेह है कि नेतन्याहू ईरान के टारगेट पे हैं। कभी भी किसी भी वक्त जो है वो उसको मारा जा सकता है। ट्रंप ने पहले तो अपनी अलायंसेस को इनवाइट किया कि उसकी मदद के लिए यहाँ पे आएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ओपन करवाने में उसकी मदद करें, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया, जिसमें कनाडा, स्पेन, स्विट्जरलैंड, इन्होंने जब इनकार किया तो ट्रंप साहब कहते हैं हम जी सिर्फ टेस्ट कर रहे थे, हम दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी हैं, सुपर पावर हैं, हम खुद ही इनसे निपट सकते हैं। वो अपने बयान पे ही नहीं टिक रहे। पहले तो उनको हेल्प के लिए बुला रहे हैं, लेकिन जब उनसे इनकार आया तो अपने बयान जो है वो बदल रहे हैं। इस वक्त एक चीज तो वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिका की जो असलियत है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। एक जो डर खौफ का समा था वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान की वजह से खत्म हो रहा है। ईरान ने एक चीज करके दिखा दी कि हम जो है वो अगर इस तरह की इकॉनमी रखने वाला मुल्क अमेरिका जैसी सुपर पावर का सामना कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। सो सिचुएशन जो है वो 360 के एंगल पे चेंज हो रही है। ट्रंप जो है इस वक्त बुखलाहट का शिकार है, लेकिन उसके पीछे जो है वो इसराइल, ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देख रहा है और वो अटैक ठीक ठाक ईरान पे कर रहा है और ठीक ठाक बमबारी जो है वो ईरान पे कर रहा है। ऑल दो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो टोटली मीडिया कंट्रोल है, सैटेलाइट सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है, सोशल मीडिया को टोटली कंट्रोल किया हुआ है। इस तरह की कई खबरें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें यूएई के अंदर, कुवैत के अंदर, ओमान के अंदर कुछ ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है जहाँ पे लोग जो है वो बमबारी की वीडियोज़ जो है वो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। वहाँ का मीडिया जो है वो टोटली कंट्रोल्ड है। यूएई के ऊपर जो है वो ईरान की बमबारी उसके एयरपोर्ट पे की गई, पहले उसको खोला गया लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया गया। तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को तो मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे। मिडल ईस्ट जो है उसकी इकॉनमी जो है वो एक दफ़ा चौक करेगी, लाजमी करेगी, और वो नीचे आएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद होने की वजह से। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो उसको ईरान ने कंडीशनल बेसिस पे जो है वो ओपन किया हुआ है। उसका एक स्पेसिफिक एरिया जो है उसमें उसने माइनिंग जो है वो बिछा दी है, जबकि अगर किसी जहाज ने वहां से गुजरना है तो वो ईरान के बिल्कुल करीब तरीन से होकर गुजरेगा और उसको रिपोर्ट करेगा और कुछ कंडीशनल बेसिस पे उसको गुजरने दिया जाएगा। उसमें सबसे पहली कंडीशन तो उसने ये रखी है कि अगर ये ट्रेड जो है वो चाइनीज करेंसी में की गई है, इस ऑयल की ट्रेडिंग चाइनीज करेंसी में की गई है, तो उसको गुजरने की इजाजत दी जा रही है। इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि डॉलर की जो पजीराई थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी। इसराइल ने अपना जो मीडिया है उसको टोटली कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन फिर भी सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो है इस वक्त करंट जो है वो 3000 से ज़्यादा लोग इसराइल के अंदर भी मारे गए और उनके अबाउट 200 से ज़्यादा सोल्जर जो हैं वो भी इस वक्त ज़ख्मी है और उनमें से कुछ मारे गए हैं। इस पे जो है कोई भी अपनी फाइनल या एक मुतफिका राय नहीं दे सकता, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। ट्रंप जो है वो अपने प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं जनाब मोहतरम। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि ट्रंप इस वक्त जो है वो टोटली बुखलाहट का शिकार है और वो किसी ना किसी तरीके ये चाहता है कि सीज फायर हो और किसी ना किसी तरीके से ये जंग रुक जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो ओपन हो और दुनिया जो है वो अगर एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है तो ना करे, क्योंकि इसमें अमेरिका का भी ठीक ठाक नुकसान है। वो बिल्कुल ये बात नहीं चाहता कि इस सिचुएशन का फ़ायदा जो है वो चाइना या रशिया जो है वो उठाए, जबकि रशिया जो है वो इस सिचुएशन का ठीक ठाक फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि इंडिया को प्रॉपर जो है वो परमिशन दी गई
कि आप रशिया से जो है वो ऑयल की परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इस चीज़ की जो है वो परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि हम ठीक ठाक उनकी कंडीशनल बेसिस पे उनके कंट्रोल में हैं। होप्स हो कि एज सुन एज पॉसिबल इस वार का अख्ताम हो जाए, ताकि जो साउथ एशिया के ममालिक हैं उनके अंदर जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो कंट्रोल में रहें और ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएं।